कार्रवाई की जा रही है, और क्योंकि इसमें जो शवाहिद है वो इकट्ठा करना है, और इसका इस मकसद से ये की गई है। और इसमें सीआरपीएफ भी शामिल रही है जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ। और इसके साथ साथ जो शवाहिद है, निशानदी है, बैक वक्त, इसलिए मुख्तलिफ घरों में छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई है सुबह सवेरे से। और थोड़ी देर पहले ये कार्रवाई जो है मुकम्मल कर दी गई है, क्योंकि बैक वक्त एट ए टाइम ये 26 मकामात पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई है। और इसमें जो शवाहिद है जमात इस्लामी के जितने भी यानी नेटवर्क जो उनका है, जो जो लोग इनके साथ मुंसलिक है, इनके घरों में ये तलाशी कार्रवाई अंजाम दी गई है, जिसमें उनका लिटरेचर खंगाला गया है और इनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है वो खंगाले गए हैं, मोबाइल फोन्स। और यानी इस नेटवर्क से मुतलिक पूछताछ भी की गई है, बातचीत की गई है उन घर वालों के साथ। और बैक वक्त जो 26 मकामात पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई है। और ये क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये एक तहकीकात का हिस्सा रहा है, क्योंकि इसमें जो जारी यानी शवाहिद है, इस मकसद से उनको इकट्ठा करना, और साथ ही जो इस नेटवर्क के साथ जो रवाबित रहे हैं उन रवाबित को इकट्ठा करना, कि देखना है कि जमात इस्लामी के साथ जो नेटवर्क है ये कहाँ तक ये जुड़ा हुआ ये नेटवर्क है। तो क्या कुछ जानकारी मिल पाई है, कोई सबूत सामने आए हैं मुनीर? आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, क्या कोई सबूत मिल पाए हैं, कोई जानकारी सामने आई है? देखिए, इस हवाले से फिलहाल अपना जो बयान है वो जारी नहीं किया गया है, क्योंकि पुलिस से इससे मुंसलिक जो प्रेस रिलीज है वो जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि जिस तरीके से शवाहिद जमा किए जा रहे हैं, उसके बाद ही जब उन चीज़ों की बारीक बीनी से तहकीकात की जाएगी, सर्च किया जाएगा, तो उसके बाद ही पुलिस की जानिब से ये सामने प्रेस रिलीज आएगा, उनका बयान सामने आएगा कि कौन लोग इसके साथ, इस केस के साथ मुंसलिक है, और क्या कुछ मजीद कार्रवाई की जाएगी, क्या कुछ तहकीकात होगा, तो वहाँ आने वाला वक्त ही बताएगा। और फिलहाल जो चीज़ें वहाँ इन 26 मकामात पर, चाहे कुछ जगहों पर लिटरेचर उठाया गया है, या कुछ खून लिए गए हैं, या लोगों से तहकीकात की गई है, कुछ लोगों को हो सकता है कि थाने में तलब भी किया जा चुका होगा, तो उन सारी चीज़ों का जो तहकीकात की जाएगी, और उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि ये नेटवर्क कहाँ तक फैली हुई है, तो उसके बारे में आने वाले वक्त की जो है समय है वो बताएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 2008 के आतंकी मामले में बारामूला पुलिस ने गैर कानूनी और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 69,82,000 रुपए की संपत्ति जब्त करवाई है। साथ ही कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई सोपोर की एनआईए कोर्ट ने के आदेश पर की गई है। वहीं इस्लामाबाद में लश्कर आतंकी कारी सईद की मौत हो गई है। आतंकियों के परिवारों की मदद ये दरअसल आतंकी करता था। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से एक और लश्कर आतंकी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि लश्कर आतंकी कारी सईद खाना खाने के बाद इस्लामाबाद की क्यूबा मस्जिद पहुंचा था और उसकी अचानक वहां तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई है। मारा गया आतंकी कारी सईद जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर में मारे जाने वाले आतंकियों के परिवारों की आर्थिक मदद करता था। फिलहाल उसकी मौत की सटीक वजह सामने नहीं आई। अचानक हुई एक और आतंकी की मौत से पाकिस्तान में आतंकी संगठनों में डर बैठ गया है। एक बार फिर लश्कर तैयबा में हड़कंप मच गया है। जी हां, इस वक्त पाकिस्तान के इस्लामाबाद की क्यूबा मस्जिद में सैयद कारी अजीज नाम के एक लश्कर तैयबा के बड़े कैडर की संदिग्ध मौत हो गई है। ओपन सोर्स पर जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें कि जैसे ही ये संदिग्ध लश्कर तैयबा का कैडर क्यूबा मस्जिद के गेट पर पहुंचता है, वो अचानक से गिर पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि इससे थोड़ी देर पहले उसने कहीं पे खाना खाया था और जैसे ही खाना खा के वो मस्जिद में नमाज पढ़ने आता है, उसकी संदिग्ध मौत हो जाती है। हालांकि मौत के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया और उसको लेकर लश्कर तैयबा में हड़कंप मच गया है। बता दें कि लश्कर तैयबा का ये कैडर को जिम्मेदारी दी गई थी कि भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने लश्कर तैयबा के जो आतंकवादियों को मार गिराया है ऑपरेशन में, उनके परिवारों की मदद करने का टास्क इसको दिया गया था, या यूं कह सकते हैं कि उनका ब्रेन वॉश करके फिर से उन्हें आतंकी तंजीमों में भर्ती करने की जिम्मेदारी इस बड़े कैडर के ऊपर थी।
वहीं स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू में सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की गई। जम्मू आईजीपी भीमसेन टूटी ने हाई लेवल सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और बैठक में बीएसएफ के आईजी आसिफ जलाल और अमोल वी होमकर भी मौजूद रहे। बैठक में सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में जम्मू जोन में सुरक्षा और पुलिसिंग इंतजामों की समीक्षा के साथ स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई है। आज जम्मू में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने तिरंगा रैली निकाली है। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत्य शर्मा भी रैली में शामिल हुए हैं और इस दौरान उन्होंने कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब पीओके में भी भारत का तिरंगा लहराएगा। अध्यक्ष सर शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। सर, जो तिरंगा एक इनिशिएटिव लिया गया है तिरंगा रैली के माध्यम से, क्या मैसेज देने की कोशिश है? देखिए, देश में प्रधानमंत्री जी का एक आह्वान, सभी मेंबर पार्लियामेंट्स को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान, पार्टी के सभी प्रमुख पदाधिकारियों को अध्यक्ष होने के नाते भी आज युवा मोर्चा द्वारा एक भव्य रैली जो है वो रखी गई है। आप देख रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में बलिदान स्तंभ के नीचे से नौजवान शक्ति का खड़ा होना, इकट्ठा होना और लगभग 10 किलोमीटर का सफ़र मोटरसाइकिल्स के माध्यम से ये नौजवान पीढ़ी जो है वो कवर करेगी। एक उत्साह हमारे लिए जम्मू कश्मीर का 370 हटने के बाद भी, इससे पहले हमारे इस प्रदेश में भी 2 जो थे हमारे निशान थे, लेकिन एक निशान का आना और ख़ास तौर पर उस निशान का आना जिसके लिए हमारे कई वीरों ने शहादतें दी थी। भारत माता का झंडा पकड़ना भी कोई समय था जब अपराध समझा जाता था, लेकिन आज जो वातावरण हम लोग देख रहे हैं इस तिरंगे की आन वान शान के लिए, जिस तरीके से मातृशक्ति यहाँ पर एकत्रित हुई है, युवा शक्ति यहाँ पर एकत्रित हुई है, और मुझे अपने मेंबर पार्लियामेंट साहब के साथ, अपने विधायक जी के साथ और पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं आज भी कुछ सियासी पार्टियां जो हैं वो जो तिरंगा झंडा, जो 2 निशान की बात आपने की है, वो याद करवाने की कोशिश में लगे रहते हैं। 370 आज इतिहास के पन्नों में गुम हो चुका है, ज़मी दोज हो चुका है, और जो ज़मी दोज हो चुकी चीज़ है वो बाहर नहीं आती। आज जिस तरीके से तिरंगे का सम्मान पूरा भारतवर्ष कर रहा है, ये जो नौजवान पीढ़ी खड़ी है, ये जो मातृशक्ति खड़ी है, इन्होंने जो तिरंगा थामा हुआ है सिर्फ इसलिए थामा है कि ये हमारे देश का सम्मान है, हमारे देश का ध्वज है। इसी के सम्मान के लिए कई हमारे वीरों ने शहादतें दी थी। कोई मायने नहीं रखता 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 100 लोग क्या सोचते हैं, इस देश का नागरिक क्या सोचता है, जम्मू कश्मीर का नागरिक क्या सोचता है, ये मायने रखता है। नेताओं के सोचने से कुछ नहीं होता। मानकर चलिए, इस तिरंगे के सम्मान के लिए पहले भी हमारे वीरों ने शहादतें दी हैं। सीमा पर प्रहरी बनकर हमारी रक्षा करने वाले जो सैनिक हैं, वो प्रहरी बनकर आज भी इस तिरंगे के सम्मान के लिए, तिरंगे की रक्षा के लिए खड़े हैं। अब पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि पीओके अभिन्न अंग है हिंदुस्तान का, वहाँ भी तिरंगा फहराया जाएगा कभी? मानकर चलिए, वहाँ का जो वातावरण बना है, चुनाव जो हैं एक्सटेंड हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, वो अपने आप में दर्शाता है कि लोगों ने मन बनाया है कि भारत के साथ जुड़ेंगे। वहाँ की परिस्थितियों का जब कंपैरिजन यहाँ के साथ होता है तो सीधे तौर पर लगता है कि क्या कंपैरिजन वहाँ पर हो रहा है, क्या वहाँ पर खाने की वस्तुओं का दाम है, पहनने की वस्तुओं का दाम है, रहने के मकान नहीं है, उनके पास उपलब्ध नहीं है। एक कंपैरिजन में जब वो देखते हैं तो यहाँ का कश्मीर जो है वो सशक्त है, आगे बढ़ रहा है। मानकर चलिए, स्वतः पीओजे के भारत के साथ मिलेगा। यानी कि वहाँ के लोग भी आप तिरंगा जो है झंडा फहराना चाहते हैं, वहाँ पे हिंदुस्तान के साथ आना चाहते हैं? देखिए, तिरंगे के सम्मान के लिए जब ये शहादतें हुई थी, आज़ादी से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तब पूरा भारत एक था। ये तो उन 2 नेताओं के कारण, जिनको किसी एक देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनने का जो शौक था, वो शौक तो उनका पूरा हुआ, लेकिन भारत के टुकड़े हुए। आज वहाँ के लोगों को समझ है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं जो पीओके है, वहाँ के लोग भी अब समझने लगे हैं कि हिंदुस्तान के साथ ही उनका भविष्य है, और वह दिन भी ज़्यादा दूर नहीं है जब पीओके में भी तिरंगा झंडा लहराएगा। ये कहना है बीजेपी के अध्यक्ष सर शर्मा का। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।
वहीं स्वतंत्रता दिवस से पहले गुलमर्ग रोड यानी कि एनटीआर पर पुलिस ने सुरक्षा जांच बढ़ा दी है। यात्रियों और आम लोगों की सुरक्षा को देखते हुए मगाम पुलिस पोस्ट की टीम ने सड़क पर वाहनों और उनमें सवार लोगों की सघन जांच की। कार्रवाई डिप्टी एसपी मोहम्मद अशरफ लिसारी और एसएचओ खुर्शीद अहमद के निर्देश पर की गई है, जबकि सब इंस्पेक्टर आकिब अहमद ने मौके पर अभियान की निगरानी की। पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के साथ ट्रैफिक व्यवस्था भी संभाली है। अधिकारियों ने लोगों से जांच के दौरान सुरक्षा कर्मियों का सहयोग करने की अपील की है। वहीं गुलमर्ग के मगाम इलाके में ट्रैफिक पुलिस ने स्पेशल एनफोर्समेंट ड्राइव चलाई। ट्रैफिक डिप्टी एसपी फारूक अहमद की देखरेख में किए गए इस अभियान में खास तौर पर दोपहिया वाहनों और सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की गई है। तेज और लापरवाही के ड्राइविंग, हेलमेट के इस्तेमाल, वाहन के दस्तावेज और नाबालिगों के ड्राइविंग करने पर पुलिस ने सख्ती दिखाई है। इस दौरान कई चालान काटे गए, जबकि गंभीर उल्लंघन पर 2 मोटरसाइकिलें जब्त की गई। ट्रैफिक अधिकारियों ने लोगों से नियमों का पालन करने और नाबालिगों को वाहन न देने की अपील की। वहीं ओवैस याकूब इन दिनों भारतीय मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में तेजी से उभरते हुए नाम बन गए हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के रहने वाले इस फाइटर ने बुल्गारिया में आयोजित ब्रेव सीएफ 107 में 2 बार IMMAF विश्व चैंपियन और अब तक अपराजित रहे प्रतिद्वंदी को पहले ही राउंड में हराकर इतिहास रच दिया। कश्मीर के खिलाड़ियों का अलग अलग खेलों में शानदार प्रदर्शन युवाओं का हौसला बढ़ा रहा है और राजपुरा के विधायक गुलाम मोहिउद्दीन मीर का कहना है कि खेल से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर बनाना जरूरी है। खेल कूद शुरू हुआ तो आपने देखा कि कश्मीर से हमारे कश्मीर में टैलेंट मौजूद है। अगर आप देखोगे कि आकिब नबी तो हमारे जो नेशनल टीम है हमारे उसमें शामिल हो गया है, उसने हमारे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन हो रहा है। और न सिर्फ वो बल्कि अगर आप देखोगे कि मेरे अपने विलेज में मेरे अपने जो मुरन है वहाँ से एक जो ये जो MMA में मार्शल आर्ट में जिसने जो मिक्सड मार्शल आर्ट में जिसने उसको बल्गारिया में एक जो को हराया है, तो वो उसने भी हमारे न सिर्फ जो मुरन का नाम रोशन किया या हमारे जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया बल्कि सारे हिंदुस्तान का नाम उसने रोशन किया है। इसी तरह अगर आप देखोगे कि कबड्डी में या इसी मिक्सड मार्शल आर्ट में या दूसरे गेमों की तरफ इस वक्त जो अगर आप टैलेंट देखोगे हमारे जम्मू कश्मीर में काफ़ी टैलेंट मौजूद है। बड़गाम में डिस्ट्रिक्ट टेनिकोइड चैंपियनशिप 2026 का आगाज हो गया। बीरवा स्पोर्ट्स ग्राउंड के 8 और 9 अगस्त को आयोजित इस प्रतियोगिता में जिले के गांव और इलाकों से युवा खिलाड़ी पूरे जोश के साथ हिस्सा ले रहे हैं। चैंपियनशिप का मकसद जमीनी स्तर पर टेनिकोइड को बढ़ावा देना और खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच देना है। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने शानदार खेल भावना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का प्रदर्शन किया है। ये जो टेनिकॉइड है बडगाम चैंपियनशिप, ये यहाँ पर रखा गया है। हमें चाहिए कि हम स्पोर्ट्स के साथ अच्छे रहे। मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि हम ड्रग से भी दूर रह सकते हैं। जो आजकल के मैक्सिमम गर्ल्स होते हैं या बॉयज़ होते हैं वो ड्रग से इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम स्पोर्ट्स के साथ अच्छे रहेंगे तो हम ड्रग से भी दूर रह सकते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स ड्रग्स में इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें चाहिए कि वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखे, हमारा टैलेंट है वो आगे जाए और हम अपना जम्मू एंड कश्मीर और इंडिया का नाम रोशन करें। बहुत अच्छा लगा। इनसे बच्चे ड्रग्स से दूर रहते हैं एंड बच्चे इसी मतलब टेनिकॉइड की तरफ जाते हैं, गेम्स की तरफ जाते हैं। इससे बहुत अच्छा होता है। बड़गाम के बीरवा में जामिया मस्जिद पार्क में खास मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन और जामिया मस्जिद बीरवा की ओर से लगाए गए इस कैंप में स्थानीय लोगों को कान, नाक और गले के साथ आंखों से जुड़ी विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं दी गई। कैंप में सेंट्रल कश्मीर के मीरवाइज सैयद अब लतीफ बुखारी और शेख जाहूर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। आयोजन का मकसद स्थानीय लोगों, खासकर दूर दराज के इलाकों में रहने वालों तक विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना था और संस्था की ओर से ऐसे मोबाइल मेडिकल आउटरीच कार्यक्रम आगे भी जारी रखने पर जोर दिया गया है। में जो एयर, नोज और थ्रोट की जो बीमारियां हैं वो बहुत बढ़ गई है, तो इस सिलसिले में बॉर्डरलेस फाउंडेशन ने जो यहाँ कैंप मुनक़्क़द किया, मैं उनको इनके लिए फेलिसिटेशंस देता हूँ, इनकी सराहना करता हूँ। और इनके साथ मैंने इश्तराक किया यहाँ जामिया मस्जिद के सामने
ये कैंप मुनक़्क़द कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो यहाँ के आम लोग हैं जो अस्पताल नहीं जा सकते, उनको इस कैंप से बहुत फ़ायदा होगा। अब बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आपको 1 साल लंबा इंतजार करना होगा। जी हाँ, 9 अगस्त से अमरनाथ यात्रा को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। अमरनाथ यात्रा 2026 पर 9 अगस्त से विराम लगा दिया जाएगा। ट्रैक की मरम्मत, जरूरी रखरखाव और खराब मौसम की आशंका को देखते हुए चंदनवाड़ी और बालटाल दोनों मार्गों से श्रद्धालुओं की आवाजाही रोक दी गई है। इस साल 3 जुलाई से शुरू हुई यात्रा में अब तक 4,80,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं और इस साल की अमरनाथ यात्रा पर फिलहाल विराम लगा दिया गया। ये फैसला श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यात्रा ट्रैक की मरम्मत और रखरखाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। वहीं बूढ़ा अमरनाथ यात्रा और स्वतंत्रता दिवस से पहले पुंछ के मेंढर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक मेंढर सब डिवीजन और नेशनल हाईवे पर एहतियात के तौर पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। यात्रियों और आम लोगों की सुरक्षा को देखते हुए संवेदनशील और अहम स्थानों पर सुरक्षा बलों की गश्त बढ़ा दी गई। इसके साथ ही वाहनों की चेकिंग और निगरानी भी तेज कर दी गई। सुरक्षा एजेंसियां यात्रा और स्वतंत्रता दिवस के मौके के दौरान किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोकने और के लिए सतर्क है। बारामूला में 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर चिनार प्रीमियम लीग 2026 का एक नई मिसाल पेश करने जा रही है। सेना और बीएसएफ की साझेदारी में आयोजित ये लीग इस बार 79 टीमों के साथ पहले से कई बड़ी होगी। कश्मीर के सभी 10 जिलों के साथ जम्मू, लेह और लद्दाख के युवा भी इसमें हिस्सा लेंगे। करीब 1600 खिलाड़ी 7 प्रमुख मैदानों पर क्रिकेट के जरिए एकता, शांति और भाईचारे का संदेश देंगे। सीपीएल का मकसद युवाओं को खेल के मंच से जोड़कर सकारात्मक भविष्य की राह दिखाना है। बारामूला की हिस्ट्री रही है कि स्पोर्ट्स यहीं से शुरू हुआ है। अगर आर्मी की तरफ से देखा जाए कि फुटबॉल टूर्नामेंट्स, क्रिकेट टूर्नामेंट्स, कबड्डी टूर्नामेंट्स, हॉकी टूर्नामेंट्स वो यहीं से शुरू होते हैं। 2009 में बीपीएल की शुरुआत हुई, 17वां साल है और इस बीपीएल का नाम जो है अब सीपीएल हो गया है, क्योंकि बीपीएल में पहले सिर्फ बारामूला की टीमें होती थी। अब चिनार प्रीमियर लीग में पूरे जम्मू कश्मीर की टीमें होती थी, लेकिन इस साल इसमें जम्मू कश्मीर के साथ साथ लेह और लद्दाख की 2 टीमें जो है वो भी हिस्सा ले रही है। पहले 73 टीम्स थी, लेकिन अब जीओसी साहब ने ये कहा कि 79th इंडिपेंडेंस डे है, थीम वही रखो और 79 इंडिपेंडेंस के मौके पे टीमों को बढ़ाकर 79 कर दिया गया है, जो लगभग 9 वेन्यूज पे अक्रॉस कश्मीर जो है खेली जाएंगी, जिसमें बारामूला के 2-4 स्टेडियम्स हैं, कुपवारा के स्टेडियम्स हैं, श्रीनगर के स्टेडियम्स हैं, अनंतनाग के स्टेडियम्स हैं। एक दिन में लगभग 8 से 9 मैच जो है चिनार प्रीमियर लीग के इस एडिशन के जो है वो खेले जाएंगे। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। टूर्नामेंट जो है ये चिनार प्रीमियर लीग है, इससे पहले भी होता रहता था, लेकिन इस बार जो है आपने देखा है कि ये किस लेवल पे किया गया। ये इनॉग्रेशन जो आज 11 बजे यहाँ पर था, ये यहीं पर नहीं था जनरल बिपिन रावत स्टेडियम बारामूला में, बल्कि ये 7 स्टेडियम्स में हुआ। जैसे करगिल में हुआ, ये साउथ कश्मीर में हुआ, बिजबिहाड़ा में हुआ, श्रीनगर में हुआ, कुपवारा में हुआ, तो हर जगह जो है 11 बजे इसका इनॉग्रेशन हुआ। जैसा कि आपको पता है हमारे जो चीफ गेस्ट साहब है उनने यहाँ पर इनॉग्रेट किया, लेकिन वर्चुअल मोड पे ये सब जगह हुआ। तो हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है अपने जीओसी साहब के, जिन्होंने मनोज जोशी साहब के, जिन्होंने इतना बड़ा बेहतरीन इनिशिएटिव लिया और इसको इतनी बड़ी लेवल पे करा रहे हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट है। वहीं पुलवामा के ओवैस याकूब की कामयाबी की हर तरफ सराहना हो रही है। ओवैस ने हाल ही में बुल्गारिया में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में शानदार प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि पर पुलवामा के सोलिस इंटरनेशनल स्कूल में ओवैस के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने स्कूल प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि अब युवा मार्शल आर्ट्स में भी आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले या आज से 2 साल पहले कोई नहीं जानता था मार्शल आर्ट्स क्या है और बाकी चीज़ें ये नहीं जानते थे कोई, लेकिन अब हर किसी के ज़बान पे मार्शल आर्ट्स का नाम है, फिटनेस का नाम है और हर किसी को लगता है कि मैं डॉक्टर्स और इंजीनियर के बगैर भी कुछ और भी अचीव कर सकता हूँ ज़िंदगी में अपनी। तो कोई अब डिपेंड नहीं रहेगा, हर एक को अपना एक फ्री विल है कि वो क्या करना चाहता है। तो मुझे लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा कश्मीर में एक चेंज आई है और इंशाल्लाह और भी आएगी। और जो बच्चों में एनर्जी है, यहाँ के स्कूल में एनर्जी है, मुझे लगता है कि एक तो मुझे एड्रेनल रश जो है वो केज में आता है और दूसरा यहाँ पे एक रश आता है,
एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ हमें कुछ ऐसा करना चाहिए बच्चों के लिए जिससे ये भी मोटिवेट हो जाए बार बार।